ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक खुशहाल परिवार रहता है। उनके घर में दो भी पति पत्नी भी पुलिस में रहते हैं और दोनों की ड्यूटी अलग अलग टाइम पर रहती है। किसी की रात में ड्यूटी है तो किसी की दिन में। अचानक से उसकी पत्नी गायब हो जाती है और सुबह वो पुलिस थाने में जाके पुलिस वाला होते हुए भी कंप्लेन करता है कि उसकी बीवी घर नहीं आई है। तो पुलिस अचंभे में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हुआ कि एक पुलिस वाली जो है गायब हो गई और उसका पति उसके बारे में कंप्लेन लिखाने आया है, वो भी पूछने आया था। फिर कहानी चलते चलते फिर ऐसा मोड़ आती है कि कुछ दिन बाद ही हाईवे पर एक लड़की की लाश मिलती है और वो लड़की पूरी तरह नग्न अवस्था में होती है, जिससे कि वहाँ पे पुलिस जांच करती है तो पाती है कि यहाँ आने जाने का खाली एक ही रास्ता है, जो कि एक बड़ी गाड़ी इस रास्ते पर गई है, जिससे कि इससे आदमी को कोई पदचिन्ह भी नहीं मिलते। और इस तरह गाड़ी के आने जाने के निशान से पुलिस वालों को शक होता है कि यहाँ पर लड़की के साथ रेप करके यहाँ पर इसके बॉडी को डंप किया गया है, जिससे कि इस लड़की के चारों तरफ खरोच के निशान थे और उस लड़की के गले पे एक कट का निशान भी था। फिर कुछ दिन बाद पुलिस एक और लड़की की ऐसी ही लाश मिलती है, जिससे कि उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक इसी तरह का सेम क्राइम किया गया है। और कहानी में अगले ही पल पता चलता है कि इसी तरह कई लड़कियों की लाशें मिल रही हैं, जिससे कि पूरे शहर में मातम सा और खौफ का माहौल बन जाता है। फिर धीरे धीरे पुलिस को पता चलता है कि जो आदमी पुलिस वाला था उसकी बीवी अचानक गायब हो गई थी, उसका उसी की सहेली के साथ चक्कर चल रहा है। तो पुलिस एक दूसरे एंगल से इस केस को टटोलने में लग जाती है, लेकिन कुछ ना समझ पाने के कारण वो परेशान हो जाती है कि जो है इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाए या कहा जाए कि ये धीरे धीरे कई लड़कियां, कम से कम 15 लड़कियों को, और पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पाती है, कातिल को। कातिल इतना शातिर होता है कि पुलिस के सामने रहते हुए भी वो उनके पकड़ से बहुत दूर था। फिर एक बार एक लेडीज़ अपने बच्चे की मारपीट की शिकायत लेकर पुलिस थाने आती है और वहाँ पे पता चलता है कि उस लेडीज़ के बच्चे को उस टीचर ने बहुत मारा है, जिससे वो लेडीज़ नाराज़ होकर टीचर पे भी हाथ उठा देती है। इसी मामले को लेकर वो औरत और टीचर उस पुलिस थाने में जाती है। पुलिस वाले वैसे भी परेशान थे, इतने सारे खून और बलात्कार हो रहे थे और इसी में कुछ ऐसा सुनने को आए तो परेशान हो जाते हैं। तो जिससे कि पता चलता है कि औरत तो बहुत लड़ाकू थी, पर उसका आदमी बहुत ही सीधा साधा था, जो कि अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है और वहीं पे सुलह हो जाता है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि एक टेम्पो आता है और लड़कियों को जो रेप करता था, फेंक के जाता था, वहाँ पे टेम्पो के निशान बनते थे टायर के। तो उस टेम्पो का मालिक उस औरत का पति निकलता है, जिस औरत ने झगड़ा किया था टीचर के साथ। फिर पुलिस वालों को शक धीरे धीरे उसके भी पीछे लगाते हैं आदमी, फिर भी पता नहीं चलता कि ये कौन है। पर टेम्पो तो किसी के पास भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे पुलिस जांच में जुटी रहती है और पता धीरे धीरे लगाती रहे, जिससे कि उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। फिर बाद में पता चलता है कि वो पुलिस वाली जो गायब हुई थी उसकी भी लाश उसी तरह से मिल जाती है और उस पुलिस वाली का मर्डर उस आदमियों ने नहीं किया था, बल्कि किसी और ने किया था। इसमें वो पुलिस वाला भी था जो कि
उसका पति था, वो अब उसकी सहेली के साथ नाजायज़ संबंध के साथ बनाए रखने के कारण वो उसके घर आता जाता रहता था, जिससे कि उसकी पुलिस भी नज़र रखे हुए थे। और बाद में पता चलता है कि ये पुलिस वाला इसमें शामिल नहीं है। फिर धीरे धीरे पता चल जाता है कि वो टेम्पो जो आता है किसका नहीं है। और इसी बात का भी फ़ायदा उठा के पूरे शहर में क्राइम, कुछ अपने अपने फ़ायदे के लिए क्राइम भी कर रहे थे। जैसे कि कोई बता देता था किसी को मार के कि उसी लोगों ने मारा है। ऐसे ऐसे कई क्राइम हो रहे थे। बाद में पता चलता है कि जो आदमी कंप्लेन वापस लिया था वो टेम्पो उसका है। और फिर पुलिस उसको पकड़ के लाती है, इंट्रोगेशन करती है, जिससे कि उस आदमी से पता चलता है कि वो उसमें शामिल नहीं था, वो टेम्पो भाड़े पे देता है। फिर उसके बाद किसको भाड़े पे देता है पुलिस पूछती है, तो 5 लोगों का सामने नाम आता है। सभी आदमी को धीरे धीरे करके इंट्रोगेट किया जाता है। फिर वहाँ से भी कोई बात नहीं निकलती। फिर पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे इस केस की पूरी कहानी ही पलट जाती है। बाद में पुलिस पीछा करते करते उस आदमी के पीछे पहुंच जाती है। वही आदमी जो पूरे मोहल्ले में सबसे सीधा था, सबसे अच्छा आदमी था, उसी आदमी पे पुलिस को शक भी था। और बाद में उस ड्राइवर को पकड़ के मारा जाता है 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ। तो वो आदमी बताता है कि हाँ, मैं भी उसके साथ में जाता हूँ। फिर बाद में जिस लड़की का उस समय रेप हुआ था वो लड़की बच गई थी। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, कोई लड़की को ट्रक से या टेम्पू से जिससे वो उसमें रेप करते थे, उस टेम्पो में ही से फेंक देते थे, जिससे कि वो लड़कियां बच जाती थी। उस लड़की बची और उसने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई थी। तो उन टेम्पो ड्राइवर और मालिक को लेके आते हैं। तो लड़की तो ड्राइवर को तो पहचान जाती है, बताती है उसके साथ कोई लेडीज़ था। और उस लेडीज़ की तलाश में जब उस टेम्पो वाले को मारा जाता है तो वो लेडीज़ के बारे में बताता है। लेडीज़ कोई और नहीं, वो जो मोहल्ले में सबसे सीधा आदमी था वो लेडीज़ का रूप धारण करती थी। फिर बाद में पता चलता है कि उसको पकड़ के लाते हैं तो ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि मैं बचपन में मेरी माँ मुझको 2000 रुपये में एक आदमी के साथ बेच देती है, जिससे उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। और वो दुनिया में सभी ऐसी माँओं को सबक सिखाना चाहता है जो अपने बच्चों को बेचना चाहते हैं या घर में छोड़ के आती हैं। और वो पूरी तरह से औरत का रूप धारण करके एकदम औरत जैसा दिखता था। बस इसी तरह इस कहानी से ऐसे पहलू नज़र आए।